इस वीडियो को देखकर इसी तरीके से आपने अपनी पहली प्रेजेंटेशन किसी भी प्रोस्पेक्ट को दिखा दी तो ज्वाइनिंग की लाइन से लग जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि इस वीडियो के अंदर जो आपको मैं तरीका बताऊं कि पहली बार किसी भी प्रोस्पेक्ट को वेबिनार कैसे दिखाना है, उसकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, अगर ये तरीका आपने यूज कर लिया तो 10 में से 8 लोगों को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर प्रोस्पेक्ट हमारा वेबिनार तो देख लेता है लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता। ज्वाइन करने के टाइम वो कह देता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोस्तों, इस दुनिया का हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। तो आप इस वेबिनार के अंदर पैसा कमाने का तरीका ही तो बता रहे हैं, फिर भी वो क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा? क्यों वो हमारे साथ डिसीजन नहीं ले रहा? क्यों वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? क्यों हम 10 लोगों को वेबिनार दिखाते हैं फिर भी एक भी आदमी नहीं जुड़ता? अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएगा। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा। हम सबको पता है कि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि उसी आदमी को हम दुनिया के सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का एक वेबिनार दिखाते हैं जिसमें अपनी जिंदगी बदल सकता है वो आदमी, लेकिन इसकी क्या वजह रहती है कि वो वेबिनार देखने के बावजूद भी हमें मना कर जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे वेबिनार दिखाने के तरीके में। हम कैसे अपना वेबिनार दिखाते हैं इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ जुड़ेगा कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा कौन सी लाइन आपको किस तरीके से बोलनी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ना सीखो तब तक देखिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है किसी भी आदमी को ज्वाइन कराने के लिए। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं जिससे आपको तरीका समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको वेबिनार कैसे देना है। अब मान के चलिए कि आपने मेरा इंस्टाग्राम गूगल फॉर्म फिल किया था, आप ऑनलाइन बिजनेस को जानना चाहते हैं और मैं ऑनलाइन बिजनेस को बताने के लिए ये पहला वेबिनार आपको दिखा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप एज ए टीचर एटीट्यूड सुनना, क्योंकि इसी तरीके से आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट को वेबिनार दिखाएंगे तो सेम तरीका यही होना चाहिए। और अगर इसी तरीके को आपने पूरा सीक्वेंसली फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 10 लोगों को ये वेबिनार दिखाएंगे तो 8 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो शुरुआत कैसे करनी है आप टीचर एटीट्यूड से देखना, वीडियो को स्किप मत करना 1 सेकंड भी। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आज के इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर आप सभी का दिल से वेलकम है। दोस्तों, आज ये वेबिनार आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पे एक गूगल फॉर्म फिल किया था। आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि ये ऑनलाइन बिजनेस क्या है, ये ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करता है, ये ऑनलाइन बिजनेस क्या मैं कर सकता हूं, क्या ये सूटेबल है, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा। ये सारी जानकारी आपको अगले 25 मिनट के अंदर मिलेगी। ये 25 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस ऑनलाइन बिजनेस को समझ के आप आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर अपने मोबाइल से एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये 25 मिनट अनकंडीशनली आपको पूरा सुनना है, पूरा समझना है, कोई प्रीजजमेंट मत करना, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, किसी भी प्रकार का जजमेंट मत करना, पूरा सेशन अटेंड करना है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक बार उस एक्सपीरियंस को साइड में रख के ये 25 मिनट का सेशन पूरा अटेंड करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि ऑनलाइन बिजनेस मुझे करना चाहिए कि नहीं, ये ऑनलाइन बिजनेस मेरी पर्सनैलिटी को शूट करता है कि नहीं। इस 25 मिनट के दौरान आपके मोबाइल में जितनी भी अदर एक्टिविटीज हैं उन सबको साइलेंट कर लेना, क्योंकि ये 25 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस 25 मिनट में कौन सी लाइन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है ये ना आप जानते ना मैं जानता। तो मेक श्योर कि अगले 25 मिनट तक पूरा कंसंट्रेशन आपका इस वेबिनार पे होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है तो दोस्त, आपको पैसे कमाने के बारे में और अपना करियर बनाने के बारे में अभी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को एक रॉन्ग बिलीफ क्रिएट हो जाता है कि अभी तो मैं 18 साल का हुआ हूं, अभी तो मैं छोटा हूं। एक्चुअल में करियर की शुरुआत
18 साल की उम्र से ही होती है, क्योंकि 30 साल के बाद आप करियर के बारे में नहीं, सिर्फ गुजारा करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अभी सोचना पड़ेगा, अभी जानना पड़ेगा कि मुझे पैसा कैसे कमाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसी उम्र होती है जहां से किसी भी इंसान की लाइफ की शुरुआत होती है। यही एक ऐसी एज होती है वहां पे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। यही एक ऐसी एज होती है जहां से बहुत सारे लोग अपना करियर बनाने के लिए कोई न कोई अपॉर्चुनिटी का चुनाव करते हैं। इसी एज के अंदर बहुत सारे लोग क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। उनको जब कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, सपने उनके बड़े होते हैं कि मुझे आईफोन लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फैमिली को प्राउड फील करवाना है। जब उनको कुछ भी समझ नहीं आता, कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है, नौकरी की ट्राई करते वो नहीं मिलती, तब वो क्राइम की दुनिया में कदम रखते हैं। इस दुनिया में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी कहीं ना कहीं वजह ये थी कि वो भटक चुके थे, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल बनने का रास्ता चुन लिया। और एक बार जो क्राइम की दुनिया में चला जाता है फिर वो चाहकर भी वापिस नहीं आ सकता। कोई मैटर नहीं करता कि आप 18 साल की उम्र में 50,000 रुपए कमाने लग जाए, 1 लाख रुपए कमाने लग जाए। बस एक चीज के बारे में सोचना है, क्या आप इस उम्र में पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं? कितना भी पैसा हो, लेकिन इस उम्र के अंदर आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपको पैसे कमाने के बारे में अभी सोचना पड़ेगा। और पैसा कमाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर पैसा कमाना चाहता है तो उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसको किसी न किसी काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेस करके पैसा कमाए, चाहे वो नौकरी करके पैसा कमाए, लेकिन कुछ न कुछ उसको करना पड़ेगा। या तो वो व्यापार कर ले या वो नौकरी कर ले, इन दोनों में से एक काम उसको करना पड़ेगा। बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नौकरी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ेगा उसको। दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई आइडिया है, वो आइडिया किसी काम का नहीं है जब तक आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है। आपको मिनिमम 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो आइडिया प्रोडक्टिवली काम कर सकता है। और एक बहुत हैरानी वाली खबर है, एक बिजनेस सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों के अंदर मोर देन 90% बिजनेस फेल हो चुके हैं या वो सरवाइव कर रहे हैं। यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए थे जिसकी लागत 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ की भी थी, वो भी उसमें भी 90% बिजनेस फेल हो चुके हैं या वो सरवाइव कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बिजनेस सर्वे बोल रहा है। दोस्तों ये जितने भी बिजनेस फेल हुए हैं इसमें सबसे बड़ा कारण, सबसे मोटा कारण अगर मैं बात करूं तो वो है डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज। यानी कि इस बिजनेस को चलाने की कला नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, इसी वजह से 100 में से 90 बिजनेस फेल हो गए। इसकी वजह क्या थी? उनको नॉलेज नहीं था उस बिजनेस को चलाने के लिए। और आज आपको पता है कि जहां भी ट्रेडिशनल कोई भी काम होता है, आपका कजन ब्रदर है वो भी अपने बिजनेस का सीक्रेट आपको नहीं बताएगा। अब यहां पे 5 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा। आपको 24 घंटे 7 दिन टेंशन से काम करना पड़ेगा। आपको मेंटल लेवल पे बहुत सारी टेंशन्स को झेलना पड़ेगा, तब जाके आप एक इनकम तक पहुंच सकते हैं। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए बिजनेस तो बहुत डिफिकल्ट है, हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, हम कहीं ना कहीं नौकरी कर लेंगे। नौकरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार बड़े ध्यान से समझना इसको। दोस्तों नौकरी या तो हम प्राइवेट कर सकते हैं या हम सरकारी कर सकते हैं। प्राइवेट और सरकारी दोनों में आज बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ेंगे, और अगर आपकी 1 लाख रुपए की कैपेबिलिटी है तो आपको 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। क्योंकि नौकरियों की इतनी किल्लत हो चुकी है कि आप जैसे किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वो सबसे पहले पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितने सालों का है। अब आपने बोला सर मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता है? वो बोलेगा नौकरी करने से।
और नौकरी कहां से मिलेगी? एक्सपीरियंस से। यानी कि एक ऐसे गोले के अंदर हम घूमते रहेंगे जिसका कोई किनारा नहीं है। बिना एक्सपीरियंस नौकरी नहीं मिलेगी और बिना नौकरी के एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, इसका कोई किनारा नहीं हो सकता। प्राइवेट के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नौकरी लगना, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुके हैं कि जो 100 लोगों का काम एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा कर देता है। अब जहां एक एआई 100 लोगों का एक साथ में काम कर देगा तो हमें नौकरी पे कौन रखेगा? दोस्तों, जिसकी आज कैपेबिलिटी, जिसके पास नॉलेज 1 लाख रुपए की है, उसको 20,000 रुपए की नौकरी इसलिए मिल रही है क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। नौकरियां तो इतनी सी हैं, लोग इतने सारे हैं, तो नौकरियां कहां से मिलेगी? अब बात करते हैं सरकारी की। कोई भी सरकारी जॉब लगने की तो कम से कम 3 साल तक अपने आप को बंद कमरे में रखना पड़ेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आज की डेट में कोई टीचर बनता है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है कि अगर वो टीचर ना बने तो 5 लाख रुपए मंथली कमा सकता है, उतनी उसकी कैपेबिलिटी होती है। अब जॉब के लिए कोई डायरेक्ट किसी को भी जॉब नहीं मिल जाएगी। 15 साल की गहन स्टडी होनी चाहिए और 2 से 3 साल का उसके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो नौकरी लग सकता है। फिर भी गारंटी कुछ नहीं है कि वो नौकरी लग ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं इस बात की। अब आप बोलेंगे सर फिर करें क्या? नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? पैसा तो हमें कमाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए पैसा तो कमाना पड़ेगा। दोस्तों, इनको तो आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया में अगर 7 अजूबे हैं, मैं 8वां अजूबा कंपाउंडिंग पावर को कहता हूं। कंपाउंडिंग पावर मींस, कंपाउंडिंग पावर का दुनिया का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये इतना प्यारा व्यापार है, ये इतना बेहतरीन व्यापार है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नाम आपने सुना है, आपके तार हिल गए। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों को जोड़ने का काम, मतलब मेंबर बनाने का काम, मतलब चेन बनाने का काम। ये बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं, ये आने नैसर्गिक है, नेचुरल है। लेकिन मैं आपको अगले 3 मिनट में बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या और इसकी पोटेंशियल क्या है और क्यों ऐसे नाम रखे जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली एक डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, जहां पे कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली सेल होता है, उसी को डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस। क्योंकि ये टोटली ऑनलाइन है और अभी तो ये टोटली आप अपने घर से कर सकते हैं, अपने मोबाइल से बिल्ड कर सकते हैं। ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, ये 21वीं सदी का व्यापार है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहां से पैसा कैसे आएगा। दुनिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है। फैक्ट्री में बनने के बाद वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आया, वो एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास लेके नहीं आया, वो एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से एक बहुत बड़े लेवल की एडवर्टीजमेंट हुई है। वहीं से हमें पता लगा है कि मार्केट में एक नया मोबाइल आया है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां से एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, उसको फेमस करने के लिए अपने हाथ में लेके कहते हैं कि इसको मैं यूज करता हूं। जैसे आपने सुना होगा ठंडा ठंडा कूल कूल। क्या आपको लगता है कि वो सेलिब्रिटी उस ठंडा ठंडा कूल कूल के ऑयल को यूज करते होंगे? नहीं, वो सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट करने के बाद क्या होता है, एक होलसेलर, रिटेलर, और रिटेलर से हम खरीद के लाते हैं। यानी कि जो 3 रुपए का सामान था वो हमारे पास आते आते 10 रुपए का हो गया। यानी कि 70% पैसा बीच में बट गया। इस चेन के अंदर 70% पैसा चला गया। अब डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे भी एक फैक्ट्री है, कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर ही बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग की अपनी खुद की एक फैक्ट्री होती है, वहां पे प्रोडक्ट तैयार होता है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद मेरे और आपके जैसा एक डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है, वो सबसे पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, वो यूज करता है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो शेयर वैसे ही करेगा। यूज एंड शेयर का काम हम जन्म से करते आए हैं। हम हर अच्छी चीज का प्रचार जरूर करते हैं
कि यार वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो जगह बहुत अच्छी है घूमने के लिए, वो होटल बहुत अच्छा है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। ये शेयरिंग हम जब समझ पकड़ी है तब से हम करते आए हैं। इसी तरीके से दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग है कि एक डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट मेरे पास आया, मैंने यूज किया और मैंने कुछ लोगों को बताना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो बीच की चेन है इसको हटा दिया और डायरेक्टली इस बीच की चेन की जगह एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और वही डिस्ट्रीब्यूटर सारे काम कर रहा है। यही एक डायरेक्ट सेलर एक रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है और ये जो 70% पैसा इस पूरी चेन में बटा था वो 70% इस एक डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ट्रेडिशनल के अंदर 50 साल में पैसा कमाया जाता है उतना यहाँ पे 5 साल में कमाया जा सकता है। लेकिन 50 साल का पैसा अगर 5 साल में कमाना चाहते हैं तो 50 साल की मेहनत भी आपको अगले 5 साल में करनी पड़ेगी। अब आपका सवाल मैं कर रहा हूं कि अगर इतनी ही अच्छी है नेटवर्क मार्केटिंग तो मार्केट में इतनी बदनामी क्यों है? क्यों लोग इसको अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं कि चेन बनाने का काम, मेंबर जोड़ने का काम, उल्लू बनाने का काम, ये शब्द क्यों बने हैं? तो ये सवाल आपका है लेकिन मैं खुद ही कर रहा हूं और खुद ही इसका जवाब आपको देता हूं कि इसकी वजह क्या है। इतनी बढ़िया इंडस्ट्री होने के बावजूद भी इतनी बदनामी की नजरों से क्यों देखा जाता है? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुनिया में जब भी कोई भी ओरिजिनल चीज आती है, कोई भी, आपने ऐसा कोई खिलौना नहीं देखा होगा जिसका कोई ओरिजिनल नहीं है। कोई भी खिलौना आपको नजर आएगा उसका कोई ना कोई ओरिजिनल भी है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल सिस्टम था, एक जेन्युइन सिस्टम था। इसी की बदौलत जब इंडिया में ना तो ये लीगल था ना इलीगल था, तब ये बहुत बड़े लेवल पे लोग लूटते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देते थे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते थे कि आप 1 लाख रुपए दो, 4 लोगों के 1-1 लाख रुपए लगवाओ, आपको 1 लाख रुपए वापस आ जाएंगे। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, किसी भी प्रकार का। ये टोटली एक मनी लॉन्ड्रिंग, एक चिट फंड था, एक लॉटरी सिस्टम था। और इनका एक मकसद हुआ करता था कि ये 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितनी भी एक इनकी अमाउंट वैल्यू होती थी उसके बाद ये शटर डाउन करके चले जाते थे। लेकिन वो नाम यूज करते थे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है, वो कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग का यूज करते थे। स्पीक एशिया, सोशल ट्रेड, फ्यूचर मेकर, बहुत सारी कंपनीज आई। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कितनी बदनामी हुई क्योंकि किसी ने भी पहली बार इसका नाम सुना और इस फॉर्म में देखा तो वो तो नफरत करेगा ही। उसको क्लियर तो हमें करवाना पड़ेगा। दोस्तों जिस प्रकार से एक 500 का नोट है, आपने देखा होगा कि इसका असली होता है तो इसका नकली भी बनता है। 2000 का नोट असली भी होता है, इसका नकली भी बनता है। लेकिन आपने 5000 का कोई नकली नोट नहीं देखा क्योंकि उसका असली नहीं है। इसका मतलब जिसका असली होता है उसी का नकली बनता है। नेटवर्क मार्केटिंग असली थी इसलिए इसके नकली बहुत सारे सिस्टम आए। अब जिस तरीके से हमें नहीं पता कि नोट को चेक करने के क्या पैरामीटर्स हैं, हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे हम पता लगा सके कि ओरिजिनल है कि नकली है, लेकिन बैंक कर्मचारी को पता होता है कि ये असली है कि ये नकली है। इसलिए बैंक में जाते ही उस नोट पे ठप्पा लग जाता है कि रिजेक्ट, ये नोट नहीं चलने वाला। तो वहां उनको नॉलेज है और वो नॉलेज अगर हमें दे कि आज के बाद जब भी आपके पास नोट आए ये पैरामीटर्स आप चेक कर लेना, अगर ये पैरामीटर सही है तो वो नोट सही है, तो हम समझ सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रख सकते हैं कि अगली बार जब नोट आएगा तो मैं ध्यान रखूंगा। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में जब भी आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आए, इस सिस्टम को करे ना करे, लेकिन जब भी ऐसा कोई सिस्टम आए ये 3 पैरामीटर्स आप चेक कर लेना। कौन से पैरामीटर्स है? ये 3 P का पैरामीटर्स है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। ये 3 ऐसे पैरामीटर्स है जिसको चेक करके आप आसानी से ये कह सकते हैं कि सिस्टम जेन्युइन है कि ये फेक है। प्रोफाइल मींस कि उसका प्रमोटर कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे फ्यूचर मेकर के जो राधेश्याम है, जो एक अनपढ़ आदमी था और उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक हवा प्रोडक्ट दे के 7000 करोड़ का घोटाला करके भाग गया और अब वो बाबा बन चुका। प्रमोटर कौन है, उसका विजन क्या है, उसका रीजन क्या है इसको शुरू करने का, उसकी बैकबोन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट है कि नहीं, मार्केटिंग प्लान कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पहले जुड़ जाते उसी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली होना चाहिए कि आज से 10 साल के बाद भी कोई जुड़े वो भी उसको बीट कर सके। ऐसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, जितनी मेहनत उतना पैसा। फर्स्ट मूवर नहीं होना चाहिए, फास्ट मूवर होना चाहिए। अगर ये तीनों P आपको परफेक्ट मिल रही है, तीनों पैरामीटर्स पे कोई भी कंपनी खरी उतर रही है, उसको आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपने इस तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया तो नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी नेगेटिव धारणाएं होगी वो निकल जाएगी उसकी। ये जितने भी लोग मना
करते हैं मीटिंग देखने के बाद, वो एक ही बात से मना करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग तो बता देते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सप्लेन नहीं करते। हम जल्दीबाजी इसमें रहते हैं कि फटाफट से ये 5,000 की बिलिंग कर ले, हम जल्दीबाजी इसी में रहते हैं कि फटाफट से ये 2,000 की बिलिंग कर ले। एक बार क्लियरिटी तो करवाओ, आपका रेशो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अगर 20 लोगों को बताएंगे तो कितने लोग निकल के आएंगे उसमें से। एक बार इस सीक्वेंस से आप समझा के चेक कर लेना, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। अब आगे ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत में 2016 से पहले जितनी भी चिट फंड आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि भारत में 2016 से पहले ना लीगल था ना इलीगल था, भारत में इसका कोई वजूद ही नहीं था। लेकिन 2016 में एक गाइडलाइन आई और अभी थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट कि जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग पे कानून आ चुका है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ चुके हैं कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि 21वीं सदी का बिजनेस है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस बिजनेस की एक्चुअल में अभी शुरुआत है, अभी इसका समय आने वाला है। अब आपका एक और सवाल मैं खुद करता हूं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इतना ही अच्छा है तो 90% लोग फेल क्यों होते हैं? 90% जुड़ने वाले लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं? क्यों 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पैसा कमा पाते हैं? वजह क्या है? अगर इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, तो ऐसा क्यों होता है? क्यों 90% फेलियर रेशियो है? ये सवाल आपका है लेकिन मैं कर रहा हूं और मैं ही जवाब दे रहा हूं। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग फेल हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि उनको ये नहीं पता कि इस बिजनेस को मैंने शुरू क्यों किया है, यानी कि उनको वाई क्लियर नहीं है। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सफल लीडर हैं उन्होंने किसी न किसी वजह से ज्वाइन किया था। वाई डूइंग दिस नेटवर्क मार्केटिंग? वजह क्या है? उनकी पहली वजह हो सकती है ड्रीम कार। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि उनको अपनी ड्रीम कार लेनी होती है और वो ड्रीम कार के लिए आते हैं। उनको पता है कि जो करंटली मैं कर रहा हूं उससे ड्रीम कार नहीं आ सकती। ड्रीम कार लेने के लिए वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं। उनके पास एक ठोस कारण होता है, जिसके पास ठोस कारण होता है वही इस काम को आगे कंटिन्यू रखता है। हो सकता है उसका ड्रीम हो कि मेरा खुद का घर हो, एक लग्जरी घर हो, मेरा खुद का हो, किराए पे रहना नहीं पसंद करता, मैं रेंट पे रहना पसंद नहीं करता, मेरा खुद का घर हो। ये एक सपना हो सकता है, इस सपने की वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग करे। या हो सकता है कि वो एक ड्रीम वेकेशंस पे अपनी फैमिली को ले जाना चाहता हो कि मैं उस जगह जाना चाहता हूं, लेकिन एक ही माध्यम है कि मैं इस कॉन्सेप्ट में जुड़ जाऊं, तो ये सपना मैं पूरा कर सकता हूं इस नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत। ड्रीम वेकेशंस हो सकता है कोई भी, या सबसे बड़ा सपना फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये ना सोचूं कि मेरी पॉकेट में कितने पैसे हैं। इस प्रकार का फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बिना कारण कोई काम नहीं होता। जितने भी लोग फेल हुए हैं कहीं ना कहीं उनका कारण क्लियर नहीं था। अगर कारण क्लियर था और फिर भी फेल हो गया तो दूसरा कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है कि उनको चैलेंज के बारे में नहीं पता। सपना तो उसने देख लिया कि चलो मैं गाड़ी लूंगा, इस बिजनेस को ज्वाइन करके मैं खुद की सपनों की गाड़ी लूंगा, लेकिन उसको चैलेंज के बारे में नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 20,000 रुपए कमाने के लिए आते हैं तो आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा। और 20,000 रुपए के लिए तो लोगों का माइंडसेट ये होता है कि सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे घर आ जाना है। 20,000 रुपए के लिए इतना चैलेंज कौन फेस करेगा? 20,000 रुपए के लिए कौन किसी की ना सुनेगा? क्योंकि पहले आपको लोग ना करेंगे, लोग मना करेंगे, लोग आपको खुद को मना करेंगे, लोग कोसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। जिनको ये नहीं पता कि मुझे कोई ना करने वाला है, वो पहले 10 लोगों के पास जाता है, लोग मना करते हैं, वो छोड़ देते हैं। या अगर ये भी कारण नहीं है तो तीसरा कारण हो सकता है, वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं। मोटिवेशन आपको पता है एक एक्सपायरी डेट लेके आता है, वो खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग होने चाहिए और आपका सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते, कामयाब हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि पिछले 10 सालों में 90% बिजनेस स्टार्टअप फेल होने की सबसे बड़ी वजह है नॉलेज। इनमें से कोई ना कोई एक कारण जरूर होगा। जितने भी लोग फेल हुए हैं, किसी भी फेलियर की टेस्टिमनी उठा के चेक कर लेना, या तो उसका विजन क्लियर नहीं है, या उसको चैलेंज के बारे में नहीं पता था, या उनको ट्रेनिंग नहीं मिली, या ट्रेनिंग ली नहीं। इसमें से कोई ना कोई कारण उसका जरूर होगा, तभी वो फेल हुआ है। इसी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं। अब यहां तक तो दोस्तों आपने बता दिया। यहां पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, यहां तक आपको ट्रेनिंग कैसी लगी? अगर आपने बेस्ट ट्रेनिंग दी है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, प्रैक्टिस करी है, तो यही ट्रेनिंग सेम इसी तरीके से आप दे सकते हैं। और अगर इसी तरीके से दी है
तो उनके मैसेज बहुत अच्छे होंगे। अब आप उनको बताइए कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी जो कंपनी है, उसके बारे में अगले 10 मिनट में मैं आपको बताऊंगा। हमारी कंपनी क्या है, हमारे 3 पिलर्स कैसे हैं, हमारे पैरामीटर्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं, हमारी कंपनी कब से आई है, कितने प्रोडक्ट हैं, क्या सिस्टम है, कैसे आपको ज्वाइन होना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, ये सारी डिटेल अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगले 10 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं कि हमारी कंपनी इतने सालों से चल रही है, इतने देशों में चल रही है, ये प्रोडक्ट हैं, जो भी आपकी कंपनी है उसके बारे में पूरा आप बता सकते हैं। अगले 10 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिटरली दोस्तों, इस तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्ट का आप प्लान दिखाएंगे तो 10 में से 8 लोग ज्वाइन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उनका। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक ही तरीका है ये दोस्तों। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो वाकई आपको दिल से अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना। कमेंट की कंजूसी मत करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं और आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। जेन्युइन कमेंट आपको करने हैं, जो भी आपको अच्छा लगा उसके बारे में पूरा आपको कमेंट करना है। और साथ में इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी यूट्यूब चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।